अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छे खानों की वीडियो की जो सीरीज़ एक है उसमें से एक और ये बड़ी अहम वीडियो है। इसके अंदर हम कुछ ऐसे खानों की बात करेंगे, यानी खाने से मुराद है कि जो आम चीज़ें हैं, और उनकी मैं आपको पिक्चर्स भी दिखाऊंगा ताकि आपको समझ हो। इनमें से कुछ तो बहुत ही कॉमन है और कुछ हो सकता है उनको थोड़ा मुश्किल हो आपको तलाश करने में। लेकिन मैं जो मुश्किल हैं, जो हमें नहीं मिलती, जो बड़ी वेस्टर्न किस्म के हैं, उनका मैं जिक्र नहीं करूँगा ताकि आपको समझ हो कि हमने क्या वो चीज़ें खानी हैं जिनके अंदर इंतहाई कम कार्बोहाइड्रेट है, इंतहाई कम शुगर है, और ये आपका वज़न भी कम करने में आपकी मदद करती हैं, या आपके शुगर के कंट्रोल में भी आपकी मदद करती हैं। हमारे जिस्म में जो सोजिश रहती है जिसकी वजह से बहुत सारे मसले रहते हैं, तो उसको भी ये कम करती है। तो ये 10 के करीब ये कुछ खाने वाली चीज़ें। उसमें पहला है खीरा। बहुत कॉमन है, हर तरफ आपको मिलता है, आजकल तो ख़ास तौर पे दिल करता है। एक तो ये इसलिए दिल करता है कि इसके अंदर हाइड्रेशन होती है, इसके अंदर पानी होता है। जब आप ये पानी पीते हैं, यानी ये खाएंगे तो आप पानी भी साथ लेके जा रहे हैं, तो आपके अंदर पानी की कमी नहीं होने देती, आपका हाइड्रेशन का लेवल जो है वो ठीक रहता है। एक तो ये फ़ायदा है इसका। दूसरा, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कितना है, यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि जो 100 ग्राम अगर आप खीरा लें तो उसके अंदर सिर्फ 2 ग्राम है, और इसके अंदर जो शुगर है वो तो तक इतनी कम है कि उसका शायद जिक्र भी नहीं किया जा सकता। 100 ग्राम के अंदर इतनी कम है। एक तो ये फ़ायदा हो गया कि फ़ाइबर है, पानी है, और आपको कॉन्स्टिपेशन से बचत, आपका जो डाइजेशन है, हाजमा है, वो बेहतरीन, और गर्मियों में आपको बहुत फ़ायदा देगी। तो इसके अंदर क्यूकरबिटासिन नामी जो है वो क्यूकरबिटासिन ईयू से टोटल यानी पूरा नाम है, एक ऐसा कंपाउंड है जो ना सिर्फ एंटी इन्फ्लेमेटरी है बल्कि वो एंटी कैंसर भी है। इसी तरह से जो खीरा है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इसको छील के खाना चाहिए। देखिए, मैं वीडियोस तो आपको पता है मुसलसल बनाता रहता हूँ, तो पिछले दिनों भी मैंने बेकिंग सोडा पे बनाई थी कि आप इसके केमिकल्स उतार सकते हैं बाहर, जो पेस्टिसाइड या खादें लगी होती है। लेकिन इसकी स्किन के अंदर विटामिन के है जो कि आपकी हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छा है, और आपके जिस्म में जो क्लॉटिंग, यानी अब किसी का खून बाज़ का इतना पतला होता है कि थोड़ी सी चोट लगती है तो वो निकलना शुरू हो जाता है, तो ब्लड क्लॉटिंग में भी विटामिन के का बहुत अहम रोल है। तो ये जो पहली जो चीज़ है वो बड़ी आम मिलने वाली है, वो खीरा या क्यूकम्बर है। इसके बाद एक और ऐसी चीज़ जो आपको हर जगह से मिल जाती है, ये है एग प्लांट। इसको उर्दू में हम बैंगन कहते हैं। इसकी भी बड़ी खसूसियात हैं। देखें, इसका 100 ग्राम जो है उसके अंदर 3.5 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट है। इसके 100 ग्राम के अंदर 2.5 ग्राम जो है वो डाइटरी फाइबर है, और ये वो डाइटरी फाइबर है जो अच्छे वाला फाइबर होता है, जिसकी वजह से आपका जो हाजमा होता है वो ठीक रहता है, आपकी आंतों की सेहत रहती है, आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ जो है वो उससे निजात मिली रहती है। और इसके अंदर 2.4 ग्राम जो है वो नेचुरल शुगर है, यानी शुगर बहुत ज़्यादा नहीं है इसके 100 ग्राम के अंदर। और इसके अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट है ज़बरदस्त किस्म का, जिसे नौसोनिन कहते हैं। अब ये नौसोनिन एंटीऑक्सीडेंट जो है आपके जिस्म के अंदर जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जो आपके जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों को जन्म देते हैं, तो कुदरती तौर पे इनका सफाया आप कर सकते हैं। ये जो आप सिरप पीते हैं कि जी मैंने खून को साफ़ करना है, तो उससे कहीं बेहतर है कि आप जो एग प्लांट या ये जो बैंगन जैसी चीज़ें हैं इनको इस्तेमाल करें। और कौन नहीं वाकिफ़ है कैरेट से, जो गाजर होती है। बहुत सारे लोगों को भी हम मशवरा देते हैं कि अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं, अपनी आंतों की सेहत चाहते हैं, तो आप जो गाजर है उसका इस्तेमाल करें। क्योंकि देखें, गाजर जो है उसके अंदर ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं है। 100 ग्राम के अंदर सिर्फ 9 ग्राम्स है। और आपने नहीं भूलना कि जो एक सॉफ्ट ड्रिंक आप पीते हैं उसमें आपको कहीं ज़्यादा, इससे कहीं ज़्यादा आपको ग्राम्स जो है वो शुगर इसके कार्बोहाइड्रेट्स के मिलते हैं। और 9 ग्राम्स में से 4 ग्राम जो है वो नेचुरल शुगर है, कुदरती शुगर है, लेकिन क्योंकि फ़ाइबर के साथ होती है तो इसका नुकसान से ज़्यादा फ़ायदे ही मिलते हैं आपको। तो इसके अंदर एक और ख़ास चीज़ है, यानी इसके अंदर कैरोटीनॉइड्स होते हैं बहुत सारे, और ख़ास तौर पे इसमें बीटा कैरोटीन होता है जो तब्दील होता है विटामिन ए के अंदर। और विटामिन ए आपकी ना सिर्फ आंखों के लिए एक अच्छी चीज़ है बल्कि आपका जो मुदाफ़ती निज़ाम है उसको भी मजबूती देता है। तो जब भी आप खाना खाने बैठें तो कोशिश करें कि गाजर का इस्तेमाल ज़रूर करें। अब मैं ज़िक्र करूँगा गोभी की 3 मुख्तलिफ़ किस्में हैं, एक एक करके उनका ज़िक्र करूँगा। लेकिन आपने एक असूल बना लेना है कि अगर कोई आपको कभी भी कहे कि ये जो खाना आपको दिया जा रहा है तो ये सबसे ज़्यादा हेल्दी है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम हैं, इसके अंदर शुगर बहुत कम है, इसके अंदर फ़ाइबर ज़्यादा है, और जो फ़ाइबर है वो भी अच्छे वाला है, लेकिन ये जो खाना आपको दिया जाए उसके अंदर गोभी की ये जो 3 अक़साम मैं बता रहा हूँ इनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा ना हो तो वो वापस कर दें, वो खाना हेल्दी नहीं है। क्योंकि गोभी की अगर हम पहली किस्म की बात करें, ब्रोकली, हर एक ने ये लफ्ज़ सुना हुआ है ब्रोकली। अब ब्रोकली क्या होता है, तस्वीर में भी आप देख रहे हैं
कि ये गोभी की एक ऐसी किस्म है कि इसके अंदर बहुत कम कार्बोहाइड्रेट है। सिर्फ 100 ग्राम के अंदर 6 ग्राम से भी कम कार्बोहाइड्रेट होता है, और जो शुगर है वो तो 1 ग्राम से भी कम है। दूसरा, फाइबर बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर सल्फोराफेन नामी एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है, ना सिर्फ ये कि वो फ्री रेडिकल को कम करता है, यानी खून की सफाई के लिए समझ लें कि एक चीज़ अच्छी चीज़ है, बल्कि कैंसर जैसा जो मूजी मर्ज़ है उससे भी आपको बचाने में बहुत मदद करता है। तो अपने खाने में ब्रोकली का इस्तेमाल बढ़ा दें। और इसके बाद बारी आती है कैबेज की, जो कि बंद गोभी है। और बंद गोभी जो है, इसके अंदर भी एक तो विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, जो आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है, सोजिश को कम करता है, आपकी जिल्द के लिए एक बेहतरीन चीज़ है, कोलेजन बनाने में विटामिन सी का बड़ा अहम किरदार है, तो आपके जोड़ों के लिए भी एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा इसके अंदर भी जो कार्बोहाइड्रेट है वो कम है, इसके अंदर 6 ग्राम से कम है, यानी कि 5.8 ग्राम है 100 ग्राम के अंदर। और इसी तरह से जो नेचुरल शुगर है वो भी सिर्फ 2.4 ग्राम है। ये भी गोभी की एक किस्म है, बंद गोभी मार्केट में हर जगह से मिल जाती है, इसको भी अपने खाने में ज़रूर शामिल करें। और तीसरी या सबसे आखिरी जो गोभी की किस्म है, कॉलीफ्लावर या फूल गोभी, इससे हम बचपन से वाकिफ़ हैं। बहुत सारे लोग शुरू से ही जानते हैं कि गोभी का मतलब ही फूल गोभी होता है। बहुत अहम चीज़ है, ग्लूकोरोफेनिन नामी एक ऐसा कंपाउंड है इसके अंदर, जो आपकी आंतों की जो तह है उसको ज़ख्मी होने से बचाता है। इसके अलावा भी इसके अंदर फाइबर बहुत अच्छा है, तो आपको कब्ज़ नहीं होती, आपकी आंतें वैसे भी ठीक रहती हैं। इसके अलावा इसमें जो कैलोरीज़, तो सिर्फ अगर आप 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें सिर्फ 25 कैलोरीज़ हैं, यानी आपको वज़न कम करने में बहुत मददगार है। फाइबर के साथ जो कम कैलोरीज़ हैं वो तो एक अच्छी चीज़ होती है। कार्बोहाइड्रेट भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है इसके 100 ग्राम के अंदर। और इसी तरह से इसके अंदर जो नेचुरल शुगर होती है वो सिर्फ 2.4 ग्राम है। तो अगर इसको हम पूरी पिक्चर में लाएं तो हमें पता चलता है कि जो अच्छी, बहुत सेहतमंद जो खाने वाली चीज़ें होती हैं उनमें से एक ये फूल गोभी होती है, जिसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप स्टीम कर सकते हैं, आप इसको सैलड में खा सकते हैं, आप इसको खानों में मुख्तलिफ़ खानों के साथ मिक्स करके, राइस के साथ, चावलों के साथ बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है आपकी सेहत के लिए। और जो 7वें नंबर पे आती है वो है एस्पैरागस। इसको हम उर्दू में सफ़ेद मौसली कहते हैं। सारा साल आपको मिलती है, तस्वीर आप ये देख रहे हैं। और इसकी ख़ास जो खूबियां हैं उनमें से एक खूबी ये है कि इसके 100 ग्राम में सिर्फ 3 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है और शुगर इसमें ज़ीरो है। डैट मेक्स इट वन ऑफ द बेस्ट। ये एक बेहतरीन चीज़ है। और इसकी ख़ास बात एक और है कि इसके अंदर फोलेट होता है काफ़ी ज़्यादा मिकदार में। अब फोलेट का ये फ़ायदा होता है कि आपके जिस्म के अंदर जो सुरखुली होते हैं, रेड ब्लड सेल, उनके बनाने में फ़ोलेट का बहुत अहम किरदार है। क्योंकि अगर आपके अंदर फ़ोलेट की कमी होती है तो आपको एक ख़ास किस्म का खून की कमी का मसला होता है, जिसको हम मैक्रोसिटिक एनीमिया कहते हैं। तो उसकी वजह से फिर आप थकावट का शिकार रहते हैं, बहुत जल्द आपको थकावट होती है, कमज़ोरी होती है, रंग पीला पड़ता है। तो एक तो ये आप बचे रहते हैं। दूसरा, ख़ास तौर पे जो हामला ख़वातीन हैं उनके अंदर फोलेट की कमी ना हो पाए, इसके लिए ना सिर्फ ये कि डॉक्टर आपको दवाइयों के अंदर फोलेट लिख के देते हैं, फोलिक एसिड, बल्कि आपको फिर खुराक भी ऐसी तजवीज़ करते हैं जिसके अंदर एस्पैरागस या सफ़ेद मूसली जैसी सब्जियां भी शामिल हैं, ताकि आपके अंदर फोलेट जाए। तो ये भी आपके खाने के लिए एक बेहतरीन चीज़ है अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं, शुगर को बेहतरीन मैनेज करना चाहते हैं और अपने जिस्म के अंदर जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको कम करना चाहते हैं। इसके बाद बारी आती है हमारे घर में पड़ी एक और सब्ज़ी की, जिसको हम स्पिनिच कहते हैं या पालक कहते हैं। इसकी खूबियों में शामिल है कि सिर्फ 3 ग्राम इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, 100 ग्राम के अंदर शुगर नहीं है इसके अंदर। और इसके अलावा इसके अंदर नाइट्रेट्स होते हैं। ये जो नाइट्रेट्स होते हैं ये क्या करते हैं कि ये आपके ब्लड प्रेशर को कम रखते हैं। जब आपका ब्लड प्रेशर कम रहेगा तो आपके दिल के ऊपर दबाव कम पड़ेगा, और जब आपके दिल के ऊपर दबाव कम पड़ेगा तो उसकी वजह से आपके ऊपर दिल की बीमारियां या दिल के अटैक कम से कम होंगे। और आखिर में ये भी बात समझें कि जो पालक है ये मिलता आपको हर जगह से है, बड़ा सस्ता मिल जाता है, लेकिन न्यूट्रिशन से ये भरपूर होता है। तो ये भी आपकी लिस्ट का हिस्सा होना चाहिए कि अच्छी खुराक में। इसके बाद बारी आती है लेटस की। अब ये जो लेटस है ये सलाद पत्ता है, आप लोग इससे बखूबी वाकिफ़ हैं, मार्केट में आपको मिल जाता है। तस्वीर आप ये इसकी देख रहे हैं। इसकी जो ये दुनिया में वैसे तो हम बहुत सारे लोगों को कहते हैं कि आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल इस्तेमाल करें, लेकिन कहा जाता है कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल इस्तेमाल होती है तो ये जो सलाद पत्ता, ये लेटस है, ये उसमें
टॉप पे है। इसके अंदर शुगर कम है, फाइबर ज़्यादा है, फ़ैट कम है और इसके अंदर हर वो चीज़ है जो आपकी सेहत के लिए ज़रूरी होती है। मिसाल के तौर पे इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट सिर्फ़ और सिर्फ 3 ग्राम है। इसके अंदर जो शुगर है नेचुरल वो 0.5 ग्राम है 100 ग्राम के अंदर। और इसके अंदर ल्यूटीन और ज़ियाक्सेंथिन नामी 2 ऐसे एंटीऑक्सीडेंट है जो अक्सर आप मेरी वीडियोज़ में सुनते रहते हैं कि आपकी आंखों के सेहत के लिए वो बड़े ज़रूरी हैं। और इसी तरह से जो एज रिलेटेड मैक्युलर डीजेनरेशन यानी बढ़ती हुई उम्र के साथ आपकी आंखों का एक मसला होता है, उसको भी ये कम करते हैं। तो सलाद पत्ता आप सलाद में भी शामिल कर सकते हैं, आप रूटीन में भी खा सकते हैं, तो आपको फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। और दोस्तों सबसे आखिर में हम बात करेंगे घिया तोरी के बारे में। इसे ज़कीनी कहते हैं और ये भी बड़ी आसानी से आपको मिल जाती है मार्केट के अंदर। और इसको मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेज़ आप बना सकते हैं। सूप इसका बहुत ज़्यादा फेमस है और भी बहुत सारी वैरायटी है डिशेज़ की जिसमें आप इसको इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ 3 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है इसके 100 ग्राम के अंदर, सिर्फ 2 ग्राम इसके अंदर नेचुरल शुगर है। इसके अंदर पानी होता है, तो गर्मियां हैं, आपको पानी की कमी का आप शिकार नहीं होते, तो गुर्दे पानी की कमी के शिकार होने की वजह से जो मसाइल बनते हैं तो वो कम रहते हैं। फाइबर बहुत अच्छा है इसके अंदर, डाइटरी फाइबर, जिसकी वजह से आपकी शुगर का कंट्रोल बेहतर रहता है, कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल बेहतर रहता है। इसी तरह से आपको जो कब्ज़ जैसी बीमारियां हैं या जो डाइजेस्टिव मसले हैं वो बचे रहते हैं। और इसके अंदर भी ल्यूटीन और ज़ियाक्सेंथिन नामी जो ये 2 एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, उनकी वजह से बहुत सारी जो पुरानी बीमारियां होती हैं, क्रॉनिक डिजीज़, दायमी बीमारियां हैं, वो इसलिए आपको कम होती हैं कि इसके फ्री रेडिकल्स के ऊपर इसका एक चेक रहता है। तो जो घिया तोरी है वो भी आपके इस्तेमाल की चीज़ है, आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। दोस्तों ये जो 10 मैंने आपको खाने वाली चीज़ें बताई हैं, देखिए हम दिन में पता नहीं क्या कुछ खाते हैं। बाज़ का हमारी मजबूरियाँ होती हैं कि हम किसी ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे हमें बर्गर खाना पड़ता है, कहीं पे हमें पिज़्ज़ा खाना पड़ता है, पकोड़े, समोसे और जितनी भी प्रोसेस चीज़ें मजबूरन हमें खानी पड़ती हैं। लेकिन जब आपको टाइम मिलता है और जब आपको लगता है कि आप जो फ़ैसला आपके हाथ में है, तो इन 10 में से ज़रूर कुछ ना कुछ खाएं। कुछ और नहीं है तो खीरा लें, उसको धोने के बाद आप खा लें। आपको मैं पहले एक ऐसे खाने के तौर पे ये बता चुका हूँ कि खीरा एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत कम है, शुगर बहुत कम है, फाइबर है, पानी है। तो इसलिए कुछ फ़ैसले अपने हाथ में रखें ताकि कल आपको उनका वैसे ही फ़ायदा हो जैसे बैंक में जमा करवाए जाने वाले पैसे से होता है। आपको पता है इस वीडियो के अलावा भी इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं। नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, घंटी का निशान दबा दें, वीडियो को लाइक करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।